हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। गाइस, अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो और हमारे बहुत से भाई लोग होते हैं जो कुवैत में नए नए होकर आते हैं, तो जब उनका पहला दिन या दूसरा दिन होता है, ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू उन प्रॉब्लम को दूर करने की बात करूंगा। और जब भी हम लोग आए थे नए नए, आज के 6 साल पहले जब मैं कुवैत में आया था, तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी और सभी को होती है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग को यहाँ पे आने के बाद एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास तो ना कोई एक्सपीरियंस होता है, ना कि यहाँ पे काम करने का कोई भी यानी कि ढंग भी नहीं होता, मेथड भी नहीं होता है। तो आज की वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो तो आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ पे आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप लोग नए हो, चाहे आप लोग पुराने हो, चाहे आपका पहला दिन है, चाहे आपका दूसरा दिन है, चाहे आपका 1 महीना, चाहे 2 महीना, चाहे 1 साल। बहुत से भाई लोग हो जाते हैं यहाँ पे 2 साल 3 साल हो जाता है, तब भी वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको यहाँ पे काम नहीं समझ में आ रहा है, क्या काम करें, कैसे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना कि हमको अरबी समझ में आ रही है। तो आज की इस वीडियो में एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ अपने लिए और दूसरों के लिए। मैं अपने लिए सीखता हूँ और मैं आपको भी सिखाता हूँ ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। और तो बात कर लेते हैं, जैसे कि गाइस आप लोग आ रहे हो, कोई इंडिया से कुवैत आ रहे हो और चलिए मान लेते हैं कि आज यहाँ पे उतर चुके हो, एंट्री कर चुके हो, लैंड हो चुका है आपको, जो कि फ्लाइट वगैरह होती है। उसके बाद हम एयरपोर्ट में आते हैं तो हमको यार कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता है। तो जैसे कि हेल्प करना है, इससे तो कि हमारा कोई दोस्त यार नहीं होता है। अगर दोस्त यार होता है तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। तो हम लोग पढ़ लिख कर थोड़ा, जैसे उसमें बोर्ड वगैरह में लिखा रहता है कि एग्जिट वगैरह कहाँ पे करनी है, कहाँ पे बाहर जाना है, कहाँ पे इमिग्रेशन होना है, तो वो लोग को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जब हम फ्लाइट से उतरेंगे तो हमको कैसे एंटर करना रहता है। तो भाई वहाँ पे पूरे ऑफिसर वगैरह लगे रहते हैं। जैसे आप लोग इंडिया से कुवैत एयरपोर्ट पे आते हो तो आप लोग जब फ्लाइट से उतरोगे ना, आप लोग एक साथ में रहना, ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम अलग जाना। तो बहुत से भाई लोग गलती करते हैं, जैसे इंडिया कुवैत एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और वो लोग आने के बाद इधर उधर जाने लगते हैं। जैसे कि वो लोग जब नए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, भाई आपको क्या काम करना है, जैसे कि जब फ्लाइट आती है ना, आपको एक ही साथ जितने भी बंदे फ्लाइट में रहते हैं, आपको ये ट्राई करना है कि मैं सबके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने, वो करने। भाई टॉयलेट बाद में कर लेना, क्योंकि जब साथ छूट जाएगा ना, आप लोग भटकते रहोगे एयरपोर्ट पे, फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने इमिग्रेशन क्यों नहीं कराया। बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है भाई आप लोग को। तो हम लोग जब आते हैं तो फ्लाइट सीधे उतरते हैं और फिर इमिग्रेशन कराते हैं, फिर उसके बाद टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लोग, बहुत से भाई लोग मैंने देखा है कि कुछ परसेंट ऐसे हैं जो भाई लोग यहाँ पे आते हैं और वो लोग चले जाते हैं टॉयलेट वगैरह, थोड़ा मोड़ा घूम लेते हैं। तो भाई फ्लाइट से उतरने के बाद आप लोग कभी भी एक छोटी सी गलती नहीं करनी है, ना कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब बात करते हैं भाई, अगर आप लोग यहाँ पे एयरपोर्ट से निकल जाते हो और आप लोग का पहला दिन होता है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तो चाहे आप घर में काम करो, चाहे आप लोग कंपनी में काम करो, चाहे आप लोग कहीं पे काम करो, मुझे इससे नहीं लेने देना है, आपको भी इससे नहीं लेने देना है। यानी कि चाहे आप घर में काम करने आ रहे हो, करिए, कोई बात नहीं, चाहे कंपनी में करिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या गलती होती है, क्या हमको करना चाहिए, कोई गलती ना हो। तो जैसे अगर आप लोग आ रहे हो घर में काम करने के लिए, तो पहली बात कर लेते हैं। जब आप लोग घर में काम करने के लिए आओगे ना, आपका दोस्त यार कोई तो रहेगा जो वीजा देगा आपको, वो आपको पूरा समझाएगा हिंदी में। भाई आपको सुबह उठना है 6:30 बजे, 6 बजे या 5 बजे, और ये बाबा हैं और ये बाबा को सलाम भी करना है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं अगर सलाम नहीं करते हो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग सर, जो भी बोलना चाहते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, तो आपको वो बोलना है। फिर उसके बाद गाड़ी साफ करनी रहती है। अगर आप लोग घर में ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए आना चाहते हो, मान लेते हैं अगर आप लोग घर में ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए नहीं आना चाहते हो, कुछ यानी घर में हाउस बॉय के तौर पर काम करना चाहते हो, तो तभी आपको गाड़ी साफ करनी पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ का सिस्टम होता है ना, वो लोग के घर में 4-5 गाड़ियां होती हैं, तो वो लोग ज्यादातर गाड़ी साफ करवा के चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में कैसे रहता है, चलिए 2 महीने में एक बार गाड़ी साफ करवा लेती हैं, चलिए 3 महीने में करवा लेते हैं। तो जब तक गाड़ी की वाट नहीं लग जाती ना, तब तक वो लोग गाड़ी साफ करवाते ही नहीं है। तो हम यहाँ तो कुवैत में हर हफ्ता में, कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन या 2-3 बार गाड़ी तो जरूर साफ करवाती हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे एकदम अच्छा मौसम हो। तो ड्यूटी होती है भाई। जिस तरह से हम लोग कंपनी में ड्यूटी करते हैं ना, डेली ड्यूटी करना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ घर में भी ड्यूटी करना पड़ती है। चाहे गाड़ी साफ करना हो, चाहे कुछ भी काम करना हो, तो आपको डेली सुबह में, यानी कि आराम से, आपको अरबी नहीं आ रही है, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश मतलब कि हाँ, यस सर, नो सर, ये सब बोल सकते हो ना। थोड़ा मोड़ा अगर समझोगे तभी तो यस सर, नो सर बोलोगे। तो उसको भी पता होगा कि इस बंदे को अरबी भी नहीं आ रही, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये नया बंदा है और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आ रही है, तो उसका भी काम चलेगा। वो बोलेगा कि इंग्लिश में कि आपको वहाँ जाना है मेरे साथ, कम टूगेदर मी। तो आपको तो थोड़ा समझ में आएगा ना, कम यानी आना वगैरह जो होता है, तो उतना समझ सकते हो ना। गाड़ी में उसके साथ जाना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सीखना भी है अरबी में। और जब आप लोग वहाँ पे जाओ मार्केट वगैरह,
जैसे कि आपको यहाँ पे सिटी सेंटर में ले जा सकता है कोई जो अपना सामान खरीदने के लिए, तो आपको ले जा सकता है, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है वहाँ पे अरबी सीखना। जैसे रोड होता है उसको तरीक बोलते हैं, और जैसे जमैया में कोई सामान खरीदना हो गया तो उसमें टपअप लिखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको तेल को सैद बोलते हैं, और इसको फलाने फलाना। तो आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा आता है तो नया नया सीख कर नहीं आता है। सब कोई बंदा यहाँ पे जितने भी होते हैं सब एकदम फ्रेशर होते हैं, उनको सब लोगों को प्रॉब्लम होती है भाई। ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा कि बोलेगा कि भाई मैं एकदम फिट हूँ, यानी कि सब कोई नर्वस होता है, सब कोई घबराया हुआ होता है थोड़ा कि भाई पहला दिन क्या होएगा, पहला ड्यूटी जब करेंगे क्या होएगा। तो भाई सब कोई डरता है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कह देना चाहता हूँ कि आपको डरना नहीं है, बस आपको काम पे फोकस करना है और किसी के बाप से नहीं डरना है। आप लोग अगर काम करने आ रहे हो अपना पूरी ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, और किसी के बाप से मत डरना, चाहे कंपनी में काम कर रहे हो चाहे घर में काम कर रहे हो। आप लोग को सीधा यानी कि जवाब नहीं देना है। आप लोग को डरना नहीं कि भाई अगर मुझे ये जॉब से निकाल देगा तो क्या होएगा। तो आपको डरना वगैरह नहीं है, बस आप लोग अच्छा काम करना है, अपना काम पे फोकस करना है, अपना काम पूरा करके देना है। अगर आप मान लेते हैं, अगर आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो और आपका बॉस कोई है, वो बॉस हम नहीं मानते हैं कि आपने कुछ गलती भी नहीं की है और वो बॉस आपका बोल रहा है, तो आपको कोई बात नहीं। अगर छोटा बॉस है तो आपको सीधा जवाब दे देना, क्योंकि भाई हर कोई आपका बॉस हो जाएगा ना, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बॉस एक होना चाहिए आपकी नज़र में, और बाकी जो भी बॉस होते हैं वो सबको बॉस नहीं, उनको एक नॉर्मल पीपल की तरह देखिए। जैसे कंपनी में बहुत से लोग होते हैं, 40-50 बंदे की एम्प्लॉय होते हैं, अगर उसमें से कम 5-10 लोग को आप बॉस मानने लगोगे ना, तो भाई सबसे डरोगे। तो मैं अपनी कंपनी में किसी से बंदे से नहीं डरता हूँ, चाहे बॉस हो चाहे सॉस हो, क्योंकि मेरे अंदर से इतना, यानी कि मेरे अंदर से ये बिलीव है, यानी कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं पे भी जॉब कर सकता हूँ, भूखा नहीं मरूंगा जब तक मेरी लाइफ है। तो मैं अपना काम करता हूँ पूरे परफेक्टली से, पूरा काम करता हूँ। और अगर कोई बंदा कुछ मुझे उल्टा बोलता भी, मैं तो झगड़ा करने तैयार रहता हूँ, क्योंकि झगड़ा यानी सेंस कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, एक बार बोल दीजिए मुझे। तो मैं बॉस उससे नहीं डरता हूँ, मेरी एकदम सिंपल सी है मेरी लाइफ है। भाई क्यों डरना, भाई अपना काम कीजिए, चाहे कोई भी बंदा हो। आपने कोई भी गलत काम नहीं किया ना, आपने पूरा काम किया है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहते हूँ। अगर आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।